पौधों को जिंदा नहीं रख पाते हैं तो एक बार बाउल लोटस ट्राई करें जो पेड़ों से ज्यादा शानदार खिलता है। इससे ओम शांति। आप सबका वित्त मूल्यकृत के सुबह के सत्र में स्वागत है। अमी सिस्टर हमारे साथ हैं, वो आज की मुरली पर। ओम शांति। भाई की आवाज ठीक है? जी जी, ठीक है। ओम शांति। आज 9 जुलाई 2025। आज जो हम मुरली पढ़ने जा रहे हैं उसकी ओरिजिनल डेट है 26 दिसंबर 1984 और मुरली का टाइटल है सत्यता की शक्ति। तो पहले थोड़ा शॉर्ट में रेफरेंस देखते हैं। बाबा ने इसमें सत्यता की शक्ति को ईश्वरीय सत्ता का नाम दिया है। ईश्वरीय सत्ता अर्थात सत्यता की शक्ति, और उसको सत्यता की शक्ति को ईश्वरीय सत्ता इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसको देने वाला सतभाव, सत शिक्षक, सतगुरु है। आपने कहा सत्यता की शक्ति अर्थात सत आत्मा को जानना, सतभाव को जानना, उसका सत्य परिचय मिलना। सत्यता की शक्ति की निशानी बाबा ने बताई कि वह सदा निर्भय रहेंगे, सदा ही बेफिक्र रहेंगे, निश्चिंत। साथ ही सत्यता की शक्ति वाला किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी विकराल हो, कोई भी संबंध संपर्क में परेशान करने वाला हो, वायुमंडल कितना भी जहर का हो, पर वह सदा खुशी में नाचता रहेगा और प्रकृति व माया या व्यक्ति उसे हिला नहीं सकेगी। साथ ही बाबा ने कहा कि सत्यता की शक्ति वाला कभी भी डूब नहीं सकता। हलचल आएगी, हलचल डगमग होगी, लेकिन डूबेंगे नहीं। और बाबा ने कहा कि बाबा ने कहा कि यह सत्यता की शक्ति आप में कितनी अचल है।
इसकी चेकिंग करने के लिए कहा है। पापा ने कहा चंद्रमणि दादी से मिलते हुए कि सदा बाग की छत्र छाया में रहकर अशांत वातावरण में शांति की किरणें फैलानी है या सेवा करनी है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। सतबाप, शिक्षक और सतगुरु अपने सत बच्चों प्रति बोले, अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर बाबा की मुरली हम सब सुनेंगे। बाबा कहे, सर्वशक्तिमान बाप आज विशेष 2 सत्ताओं को देख रहे हैं। एक राज्य सत्ता, दूसरी है ईश्वरीय सत्ता। दोनों सत्ताओं का अब संगम पर विशेष पाठ चल रहा है। राज्य सत्ता हलचल में है, ईश्वरीय सत्ता सदा अचल अविनाशी है। ईश्वरीय सत्ता को सत्यता की शक्ति कहा जाता है, क्योंकि देने वाला सतबाप, सत शिक्षक, सदगुरु है। इसलिए सत्यता की शक्ति सदा श्रेष्ठ है। सत्यता की शक्ति सदा सत्यता की शक्ति द्वारा सतयुग सचखंड स्थापन कर रहे हो। सत अर्थात अविनाशी, अविनाशी और सच को भी सत कहा जाता है। तो सत के 2 मीनिंग है कि एक है अविनाशी और दूसरा है सच। तो बाबा कहे, सच्चा भी है अविनाशी भी है। तो सत्यता की शक्ति द्वारा अविनाशी वर्षा, अविनाशी पद प्राप्त करने वाली पढ़ाई, अविनाशी वरदान प्राप्त किए हैं क्या? क्योंकि आगे बाबा ने कहा ना कि सत बाप, सत शिक्षक और सतगुरु। इसलिए बाबा कह रहे हैं अविनाशी वर्षा, अविनाशी पद प्राप्त करने वाली पढ़ाई और अविनाशी वरदान प्राप्त किए हैं क्या? इस प्राप्ति से कोई भी मिटा नहीं सकता। सत्यता की शक्ति से सारे विश्व आप सत्यता की शक्ति वालों का भक्ति मार्ग के आदि से अंत तक अविनाशी गायन और पूजन करती आती है। अर्थात गायन पूजन भी अविनाशी सत हो जाता है। सत अर्थात सत्य। तो सबसे पहले क्या जाना? अपने आप को सत आत्मा जाना, सत बाप के सत्य परिचय को जाना। इस सत्य पहचान से, सत्य ज्ञान से सत्यता की शक्ति स्वतः ही सत्य हो जाती। सत्यता की शक्ति द्वारा असत्य रूपी अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अज्ञान सदा असत्य होता है, ज्ञान सत्य है, सत्य है। इसलिए भक्तों ने बाप की महिमा में भी कहा है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यता की शक्ति सहज ही प्रकृति जीत, माया जीत बना देती है। अभी अपने आप से पूछो, सत बाप के बच्चे हैं तो सत्यता की शक्ति कहाँ तक धारण की है? सत्यता की शक्ति की निशानी है वह सदा निर्भय होगा। जैसे मुरली में सुना है, सच तो विठो नच, अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा बेफिक्र निश्चिंत होने कारण, निर्भय होने के कारण खुशी में नाचता रहेगा।
जहाँ भय है, चिंता है, वहाँ खुशी में नाचना नहीं। अपनी कमजोरियों की भी चिंता होती है। अपने संस्कार व संकल्प कमजोर है तो सत्य मार्ग होने के कारण मन में अपनी कमजोरी का चिंतन चलता जरूर है। कमजोरी मन की स्थिति को हलचल में जरूर लाती है। चाहे कितना भी अपने को छिपावे, वह आर्टिफिशियल अल्पकाल के समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, बाहर से मुस्कुराहट भी दिखावे, लेकिन सत्यता की शक्ति स्वयं को महसूसता अवश्य कराती है। बाप से और अपने आप से छिप नहीं सकता, दूसरों से छिपा सकते हैं। चाहे अलबेलेपन के कारण अपने आप को भी कभी कभी महसूस होते हुए भी चला लेवे, फिर भी सत्यता की शक्ति मन में उलझन के रूप में, उदासी के रूप में, व्यर्थ संकल्प के रूप में आती जरूर है। क्योंकि सत्यता के आगे असत्य टिक नहीं सकता। जैसे भक्ति मार्ग में चित्र दिखाया है, सागर के बीच सांप के ऊपर नाच रहे हैं। है सांप, लेकिन सत्यता की शक्ति से सांप भी नाचने की स्टेज बन जाते हैं। कैसी भी भयानक परिस्थिति हो, माया के विकराल रूप हो, संबंध संपर्क वाले परेशान करने वाले हो, वायुमंडल कितना भी जहरीला हो, लेकिन सत्यता की शक्ति वाला इन सबको खुशी में नाचने की स्टेज बना देते हैं। तो यह चित्र किसका है? आप सभी का है ना? सभी कृष्ण बनने वाले हैं, इसी में हाथ उठाते हैं ना? राम के चरित्रों में ऐसी बातें नहीं है। उसका अभी अभी वियोग, अभी अभी खुशी है। तो कृष्ण बनने वाली आत्माएं ऐसी स्थिति रूपी स्टेज पर सदा नाचती रहती है। कोई प्रकृति व माया या व्यक्ति, वैभव उसे हिला नहीं सकता। माया को ही अपनी स्टेज व शैया बना देगा। यह भी चित्र देखा है ना? सांप को शैया बना दिया, अर्थात विजयी बन गए। तो सत्यता की शक्ति की निशानी सच तो नच यह चित्र है। सत्यता की शक्ति वाले कभी भी डूब नहीं सकते। सत्यता की नैया डगमग खेल कर सकती है, लेकिन डूब नहीं सकते। डगमगाना भी खेल अनुभव करेंगे। आजकल खेल भी जानबूझकर ऊपर नीचे हिलने के बनाते हैं ना? है गिरना, लेकिन खेल होने के कारण विजयी अनुभव करते। कितनी भी हलचल होगी, लेकिन खेल करने वाला यह समझेगा कि मैंने जीत प्राप्त कर ली। ऐसे सत्यता की शक्ति अर्थात विजयी के वरदानी अपने को समझते हो क्या? अपना विजयी स्वरूप सदा अनुभव करते हो क्या? अगर अब तक भी कोई हलचल है, भय है, तो सत्य के साथ असत्य अभी रहा हुआ है, इसलिए हलचल में ला रहा है। तो चेक करो, संकल्प,
दृष्टि, वृत्ति, बोल और संबंध संपर्क में सत्यता की शक्ति अचल है क्या? अच्छा, आज मिलने वाले बहुत हैं, इसलिए इस सत्यता की शक्ति पर ब्राह्मण जीवन में कैसे विशेषता संपन्न चल सकते हैं, इसका विस्तार फिर सुनाएंगे। समझा? डबल विदेशी बच्चों ने क्रिसमस मनाई कि आज भी क्रिसमस है। ब्राह्मण बच्चों के लिए संगम युग ही मनाने का युग है। तो रोज नाचो, गाओ, खुशी मनाओ। कल के हिसाब से तो संगम युग थोड़े दिनों के समान है ना, इसलिए संगम युग का हर दिन बड़ा है। अच्छा, यहाँ पे लास्ट में लेंगे। पंजाब में ईश्वरीय सेवाओं की योजनाओं पर आयोजित मीटिंग में जाने हेतु दादी चंद्रमणि जी बाप दादा से छुट्टी ले रहे हैं। सभी पंजाब निवासी सो मधुबन निवासी बच्चों को याद प्यार स्वीकार हो। सभी बच्चे सदा ही बेफिक्र बादशाह बन रहे हो। क्यों? योग युक्त बच्चे सदा छत्र छाया के अंदर रहे हुए हैं। योगी बच्चे पंजाब में नहीं रहते, लेकिन बाप दादा की छत्र छाया में रहते हैं। चाहे पंजाब में हो, चाहे कहाँ भी हो, लेकिन छत्र छाया के बीच रहने वाले बच्चे सदा सेफ रहते हैं। अगर हलचल में आए तो कुछ ना कुछ चोट लग जाती है, लेकिन अचल रहे तो चोट के स्थान पर होते हुए भी बाल बांका नहीं हो सकता। इसलिए बाप दादा का हाथ है, साथ है, तो बेफिक्र बादशाह होकर रहो और खूब ऐसे अशांत वातावरण में शांति की किरणें फैलाओ। नाउम्मीद वालों को ईश्वरीय सहारे की उम्मीद दिलाओ। हलचल वालों को अविनाशी सहारे की स्मृति दिलाए अचल बनाओ। यही सेवा पंजाब वालों को विशेष करनी है। पहले भी कहा था कि पंजाब वालों का नाम बाला करने का चांस भी अच्छा है। चारों ओर कोई सहारा नजर नहीं आ रहा है। ऐसे समय पर अनुभव करें कि दिल को आराम देने वाले, दिल को शांति का सहारा देने वाले यही श्रेष्ठ आत्माएं हैं। अशांति के समय शांति का महत्व होता है, तो ऐसे टाइम पर यह अनुभव कराना, यही प्रत्यक्षता का एक निमित्त आधार बन जाता है। तो पंजाब वालों को डरना नहीं है, लेकिन ऐसे समय पर वह अनुभव करे कि और सभी डराने वाले हैं, लेकिन यह सहारा देने वाले हैं। ऐसा कोई मीटिंग करके प्लान बनाओ। जो अशांत आत्माएं हैं, उन्हों के संगठन में जाकर शांति का अनुभव कराओ। एक दो को भी शांति की अनुभूति कराई तो एक दो से लहर फैलती जाएगी और आवाज बुलंद हो जाएगा। मीटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा, हिम्मत वाले हो, उल्लास वाले हो और सदा ही हर कार्य में सहयोगी में ही साथ रहे हो और सदा रहेंगे। पंजाब का नंबर पीछे नहीं है, आगे है। पंजाब शेर कहा जाता है। शेर पीछे नहीं रहते, आगे रहते हैं। जो भी प्रोग्राम मिले उसमें हाजी हाजी करना
तो असंभव भी संभव हो जाएगा। अच्छा, सभी बच्चों से मिलन के बाद 5:30 बजे प्रातः बाप दादा ने सद्गुरुवार की याद प्यार दी। चारों ओर के सच्चे सच्चे सतबाप, सत शिक्षक, सदगुरु के अति समीप से ही सदा साथी बच्चों को सद्गुरुवार के दिन बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। आज सद्गुरुवार के दिन बाप दादा सभी को सदा सफलता स्वरूप रहो, सदा हिम्मत उल्लास में रहो, सदा बाप की छत्र छाया के अंदर सेफ रहो, सदा एक भरोसे में स्थित रहो, साक्षी हो, सब दृश्य देखते हुए हर्षित रहो। ऐसे विशेष स्नेह भरे वरदान दे रहे हैं। इन्हीं वरदानों को सदा स्मृति में रखते हुए समर्थ रहो, सदा याद रहे और सदा याद में रहो। अच्छा, सभी को गुड मॉर्निंग और सदा हर दिन की बधाई। अच्छा, सभी सत्यता के शक्ति स्वरूप सत बाप द्वारा सत वरदान व वर्षा पाने वाले सदा सत्यता की शक्ति द्वारा विजयी आत्माएं, सदा प्रकृति जीत, माया जीत, खुशी में नाचने वाली ऐसे सत बच्चों को सत बाप, शिक्षक और सतगुरु का याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार। ओम शांति। 1 मिनट के बाद सभी पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। तो सभी लोग शेयर करें बाबा ने क्या बोला है सत्यता की शक्ति के बारे में। क्या क्या होता है सत्यता की शक्ति से? ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। पहले तो सत्यता का सत्य बाप का सत्य ज्ञान मिला, फिर शक्ति मिले और सब समाधान मिले। ओम शांति। जी नमिता सिस्टर आप शेयर करें।
ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा कि जहाँ सत्यता है वहाँ निर्भयता है और दृढ़ता भी है। सत सदा अविनाशी, आत्मा सत्य है, बाबा सत्य है, तो बाबा पर निश्चय सत्यता को प्रत्यक्ष करता है, क्योंकि यह शक्ति को, इस सत्यता को, शक्ति को देने वाला बाबा है जो सत्य है। तो बाबा कहते हैं सत्यता की शक्ति वाला सदा बेफिक्र निश्चिंत है, निर्भय भी है, तो सदा खुशी में नाचते रहते। इसलिए सुना है सच तो बिठो नच। जो सत्य को अपनाया उसकी संकल्प, बोल, दृष्टि, वृत्ति में सत्यता की शक्ति सदा अचल। वह सदा एक ही बाबा पर निश्चय है, क्योंकि उसको पता है कि वह सत्य पर चल रहे हैं। वह अंदर में सदा खुशी महसूस करता है और इतना भी निश्चित रहता है कि सत्य एक दिन प्रत्यक्ष होगी। सत्यता की शक्ति मायाजीत बनाता है, तो अपना विजय स्वरूप को सदा अनुभव करता है। अगर मन में कोई उलझन है, उदासी है, तो सत्यता नहीं, कहीं ना कहीं व्यर्थ संकल्प मन में चलता रहता है। अपनी कमजोरी ही मन की स्थिति को हलचल करता है। तो सत्य है तो निश्चिंत और निश्चित है। तो बाबा कहते हैं अपनी संकल्प, बोल, दृष्टि, वृत्ति में, संबंध, संपर्क में सत्यता की शक्ति को महसूस कराने के लिए खुद सत्य में रहना और बाबा को साथ रखना, बाबा पर निश्चय रहना। क्योंकि बाबा सत्य है, तो सत्य के आगे सत्य टिक नहीं सकता। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू। तो बाबा ने शांति भाई इसमें जी। बोला, जी जी, हाँ जी, बस हाँ, एक बोलो मिनट। बोलो, आप बोलो। बाबा ने इसमें बोला है कि हमें ना अपनी कमी कमजोरी भी दिखती है, क्योंकि सत्यता में बैठते हैं ना, तो बाबा ने बोला कि चाहे अलबेलेपन के कारण हम चला लेते हैं, लेकिन सत्यता की शक्ति से मन में उलझन या उदासी या व्यर्थ संकल्प चलते ही हैं। और फिर बाबा ने बोला उसके आगे कि अब बाबा ने एक सीन क्रिएट करा, जैसे भक्ति मार्ग में दिखाया है कि हलचल तो होगी, सागर के बीच में सांप के ऊपर नाच रहे हैं, है सांप, तो ऐसा तो नहीं है कमी कमजोरी है ना, है तो कमी कमजोरी विकारों के रूप में ही तो आई है। पर फिर भी क्या है कि एक ऊंची स्टेज पर बैठे हैं, वायुमंडल भयानक है, हाँ, भयानक परिस्थिति है, माया के विकराल रूप भी हैं, परेशान करने वाली बात तो आती है ना हमारे पास भी। बट क्यों, बट क्या है कि सच तो बिठो नच, एक सत्यता की शक्ति वाला इन सबको देखते हुए बाबा ने बोला खुशी में नाचने की स्टेज पर रहेगा। क्योंकि कौन है, कि एक बाप हमारे साथ है ना, सर्वशक्तिमान हमारे साथ है, और हमें सत्यता का ज्ञान है कि हम आत्माएं परमात्माएं, ये ड्रामा है और हम चढ़ती कला में जा रहे हैं। तो जब भी किसी मार्ग पे जाते हैं, कभी भी यात्रा पे भी जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं रास्ते में पत्थर नहीं आए, रास्ते में गड्ढा नहीं आए, पर ऐसा तो नहीं है ना कि हम उस गाड़ी भी खराब हो सकती है, चलते हुए ड्राइवर को भी कुछ नींद आ सकती है, या हाँ उसको भी भूख लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। पर हम ऐसा तो नहीं कि ना कि डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे नहीं, जहाँ पर यात्रा के लिए चले हैं वहां पहुंचेंगे नहीं, पहुंचेंगे तो ना आंधी भी आ सकती है, तूफान भी आ सकता है। पर अगर हमारा निश्चय पक्का है और हमने रखा हुआ है, उमंग उत्साह से जा रहे हैं, संगठन में हैं, तो डेस्टिनेशन पर तो हम पहुंचेंगे ही ना। तो ऐसे ही हमारे साथ कौन है, ये इस पर भी हम विशेष चिंतन कर सकते हैं, कैसी परिस्थिति आए तो उस समय भी हम अपना निश्चय कैसे पक्का रखें। जैसे सत्य बाप, सत्य ज्ञान हमारे साथ है। ओम शांति। शांति भाई जी। बाबा कहते हैं ईश्वरीय सत्ता सदा अचल अविनाशी है, और ईश्वरीय सत्ता को सत्यता की शक्ति कहा जाता है, क्योंकि देने वाला सद्भाव, सत्चित्त और सद्गुरु है।
इसलिए सत्यता की शक्ति सदा श्रेष्ठ है और सत्यता की शक्ति द्वारा सतयुग सचखंड स्थापन कर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। शेयर कीजिए। हाँ, बाबा बोला विश्व में हर एक आत्मा को जीवन में आवश्यक चीज स्नेह ही है। जीवन में स्नेह नहीं तो जीवन निरस अनुभव करते हैं। स्नेह इतनी उच्च वस्तु है जो आज के साधारण लोग स्नेह को ही भगवान मानते हो, इसलिए भगवान को स्नेह व प्यार करते हैं। ओम शांति। जी अरुणा सिस्टर, आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं, एक राज्य सत्ता होती है, दूसरी ईश्वरीय सत्ता। राज्य सत्ता हलचल में आते, ईश्वरीय सत्ता अचल रहती है। सत्यता की शक्ति द्वारा असत्य रूपी अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार खत्म हो जाता है। अपने आप से पूछो, सत्यता की शक्ति धारण की है। सत्यता की शक्ति स्वतः ही महसूसता अनुभव करती है। तो बाबा ने कल साकार मुरली में भी कहा है, मन में कोई उलझन आते तो लेकिन देह बांस के कारण तो बाप से बातें कर दो और सदा खुशी में नाचते रहो। ओम शांति। आशा देवी सिस्टर, आप शेयर कीजिए। जी भाई जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। आज बाबा ने बच्चों को, खास पंजाब के लिए कहा, लेकिन हम सभी बच्चे भी बाबा के बच्चे हैं, इसलिए बाबा कहते हैं कि आप बेफिक्र बादशाह हो। और बाबा कहते हैं कि बेफिक्र बादशाह हमेशा वो योगी होते हैं। योगी नहीं होते, बल्कि वो बाबा की छत्र छाया के अंदर रहते हैं। तो छत्र छाया के अंदर रहते हैं, इसलिए सदा सेफ रहते हैं। और हलचल में आते हैं तो चोट लग जाती है, इसलिए क्या कहते हैं कि सदा हलचल रहे, तो चोट के स्थान पर भी रहेंगे तो भी बाप बाल भी बांका नहीं होगा। मतलब उनको जरा भी परेशानी, जरा भी उनका नुकसान भी नहीं हो सकता। उनके बाल, मतलब शरीर, सिर का जो बाल होता है वहां भी उनको छोटा सा नुकसान नहीं हो सकता। सिर्फ यही है कि बाप की याद में रहें और बाप की छत्र छाया में रहें। तो बाबा हमको यही कहते हैं कि हमेशा बाप के साथ रहो, बाप के कंबाइंड रहो और बाप की याद की छत्र छाया के नीचे रहो। तो बच्चे आप सदा सेफ हो, सदा बाप के साथ रहो। जी थैंक यू। तो जब कभी भी हमें अपनी कमी कमजोरी सामने आए, या सभी के सामने कुछ ना कुछ परिस्थिति तो आती होगी ना, तो उस समय हम कैसे सत्यता की शक्ति को यूज करते हैं, सत्य ज्ञान को, तो शेयर भी कर सकते हैं इस पर भी। क्योंकि हमें सब कभी ना कुछ तो अपने अंदर की बातें दिखती है ना, संघर्ष तो चलता है कभी ना कभी, क्योंकि हम सभी अभी इस रास्ते पर हैं। मंजिल ओम तो वहां शांति पे। भाई, मैं एक जी उदाहरण दे सकती हूँ। मैं स्कूल में टीचर हूँ और एक बार मेरे रिजल्ट बना रही थी, रिकॉर्ड उसका मेंटेन कर रही थी। अभी तो कंप्यूटर हो गया, लेकिन जब कंप्यूटर के काम कम होते थे उस समय मैंने पेज जो है, कुछ पेज आगे बढ़ाकर ब्लैंक पेज बीच में जानबूझकर नहीं, भूल से छोड़ दिया था। तो बाद में चेक किया तो पता चला कि मैंने पेज छोड़ दिया है। तो जब ये अपने अथॉरिटी से कहा कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो बोले आपने अच्छा किया, मुझे सही सही बता दिया। और बोले कोई बात नहीं, आप जो पीछे का रिकॉर्ड है वो आप आगे करिए और जो पीछे वाले हैं वो इस पेज, जो ब्लैंक पेज है वहां पर काम कर लेंगे। वो सालों साल का रिकॉर्ड रखा जाता है स्कूल में। तो उस पर ऐसी मिस्टेक हो गई थी, लेकिन सत्य बताने की वजह से मैं भी छूट गई और मन का जो बोझ था वो मुझसे कम हो गया। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। जी ओम जी शांति जी भाई। হ্যাঁ, বাবা বলা সত্যতা কি শক্তি দ্বারা অসত্য রূপে অন্ধকার, অজ্ঞান রূপে অন্ধকার সতই সমাপ্ত हो जाता। অজ্ঞান सता असत्य होता है, ज्ञान सत्य है, सत्य है। इसलिए भक्त ने बाप की महिमा में ही कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यता की शक्ति सहज ही प्रकृति जीत, माया जीत बना देती है। सत्यता के शक्ति की निशानी है वो सदा निर्भय होगा,
जैसे मुरली में सुना है स्वस्थ बीठे नाच, अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा बेफिकर निश्चिंत होने के कारण, निर्भय होने के कारण खुशी में नाचता रहेगा। ओम शांति। जी जी। तो बाबा आए हमें निर्भय बनाने, तो हम निर्भय कैसे बने? निर्भय बनने की विधि भी बताई ना बाबा ने। सभी लोगों ने अच्छा शेयर किया है वैसे तो, कि जैसे आशा देवी सिस्टर ने भी शेयर करा कि सच बात बता दी, तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने भी बोला कि बहुत अच्छा बता दिया, हो गया तो हम उसको ठीक है मैनेज कर लेंगे, ठीक हो जाएगा। तो ऐसे हमें भी बाबा की छत्र छाया में रहना है, और कुछ हो भी जाता है तो बाबा को बता दें। बाबा तो सर्वशक्तिमान है ना, तो सर्वोच्च अथॉरिटी है। तो जब हम भी बाबा के साथ शेयर करेंगे तो बाबा हमें कहीं ना कहीं उसमें सेफ रख लेगा, और हमें भी हिम्मत और दृढ़ता की शक्ति मिलेगी। और भी कोई पॉइंट शेयर कर सकते हैं? जी सावित्री सिस्टर, आप हाँ शेयर जी, कीजिए। हाँ जी, ओम शांति सभी को। तो यहाँ पर जो आपने बोला कि सदा निर्भय कैसे होगा, और जो सत्य त्याग की शक्ति की निशानी है। तो निर्भय का मतलब ये है कि कभी कोई भी परिस्थिति अगर मेरे सामने आ जाए और मैं सच हूँ, या मैं सत्य की अथॉरिटी को अपनाई हुई हूँ, तो वहां पर वो निर्भय तो होगा ही। लेकिन क्या होता है कि कई बार हमारे अंदर की जो कमी कमजोरी है, जैसे बाबा ने अपने संस्कार व संकल्प कमजोर होते सत्य मार्ग होने के कारण मन में अपनी कमजोरी का चिंतन चलता जरूर है। तो ये मनस्थिति, ये मेरी कमजोरी की मनस्थिति है, हलचल है। हलचल में जैसे बाबा ने बताया कि कितना भी अपने को छुपाए, आर्टिफिशियल अल्प काल के समय प्रमाण परिस्थिति प्रमाण बाहर से मुस्कुराहट भी दिखाए, लेकिन सत्यता की शक्ति स्वयं को महसूसता अवश्य कराती है। तो जैसे भी कोई मेरे सामने परिस्थिति आई और मैंने उसको कमजोर संकल्प द्वारा महसूस किया, तो वहां निर्भय नहीं बन सकती, क्योंकि वहां निर्भय मैं तब बनूंगी जब मेरे अंदर वो सत्य वो जो मेरे आगे जो प्रश्न जो परिस्थिति आई है, उसको मैं कमजोर ना समझकर उस कमजोरी को मैंने महसूस करने के बाद जब मैं उस सत्यता के आगे टिक गई, सत्य के आगे टिक गई, तो वहां पर क्या होता है कि जैसे सांप का, इसीलिए बाबा ने सांप का यहाँ पर दिया है कि सागर के बीच सांप के ऊपर डांस। तो डांस करने का मतलब है तभी मैं डांस कर सकूंगी जब मेरी परिस्थिति में वो पावर होगी, मैं सच हूँ, या मैं सत्य के कारण मैं उस सच बात को आगे लेने वाली हूँ। क्योंकि बाबा ने बोला कि अंधकार नहीं टिक सकता सत्य के आगे। तो कैसी भी अगर भयानक परिस्थिति हो, माया के कोई भी विकराल रूप हो, या कोई भी परेशानी हो, तो वायुमंडल में कितना भी जहर फैला हो, लेकिन मुझे क्या करना, अपनी स्टेज को बनाकर रखना है, क्योंकि मैं सत बाप, सत टीचर और सत शिक्षक की एक स्टूडेंट हूँ। तो यहाँ पर हम जब इन चरित्रों को भी देखते हैं, कृष्ण की लीला को देखते हैं, रामचंद्र की लीलाओं को देखते हैं, तो इन लीलाओं से क्या हमें मिलता है? तो जहां पर हमारा भय होता है, जहां पर हमें चिंता होती है, जहां पर मुझे खुशी से नाचना है, लेकिन उस चिंता के आगे मेरी अपनी ही स्थिति जब डगमग हो जाती है, तो बाबा ने बोला है कि तुम तो शेष नैया, मतलब जो हमारी शेष नाग की जो शैया है उस पर विराजमान मैं आत्मा। तो विराजमान होने का मतलब है मैंने अपनी सभी कमी कमजोरियों को, सभी जो भी मेरे अंदर एक एक हित, जैसे एक कोई बोलने में कोई मुझे मतलब प्रॉब्लम आ रही है, या मुझे सच बताने में भी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन मुझे क्या करना है, उसके ऊपर माया जीत बन करके संपूर्ण जो मेरे अंदर सत्यता की शक्ति है, उस शक्ति द्वारा मैं अपनी आत्मा को विराजमान करके बाबा द्वारा उस शक्ति को लेकर के मुझे अपने अंदर की कमी कमजोरी पर ध्यान देना है। और अब जैसे हमारे अपने कर्म पर हम ध्यान देते हैं, तो उसके परिणाम भी हमें चिंता नहीं करनी है, क्योंकि गीता में जैसे पहले ही बताया था कि
कर्मण्यवादी का रास्ता या फलेशु, क्योंकि वहां पर मुझे इसका मतलब ये लेना है कि मुझे ईमानदारी से अपना काम करना है और परिणाम आने के बावजूद मुझे सोचने की बजाय अपने कर्म पर और अपने सत्य पर विश्वास करना। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई साहब। हाँ, बाबा कहते हैं बाबा का हाथ है हमारे हाथ में और साथ है, तो हम बेफिक्र बादशाह होकर रहो और खूब ऐसे अशांत वातावरण में शांति की किरणें फैलाओ। नाउम्मीद वालों को ईश्वरीय सहारे की उम्मीद दिलाओ और हलचल वालों को अविनाशी सहारे की स्मृति दिलाए। अचल बनाओ। यही सेवा पंजाब को विशेष करनी है। ओम शांति। जी ठीक है, थैंक यू। टॉनी सिस्टर, पोल लॉन्च हुआ है तो सभी लोग पोल में पार्टिसिपेट कीजिए। भाई जी इधर नहीं दिख रहा है। ओम शांति। अच्छा, एक बार दोबारा लॉन्च कर दीजिए फिर से। हाँ, आ गया आ गया। मेरी सिस्टर, आप होमवर्क कराइए और योग भी कराइए और होमवर्क भी दीजिए। ओम शांति। जैसे बाबा ने आज बच्चों की बात की है, तो होमवर्क में भी हम पहले यही लेंगे कि शरीर में मेरी खुशी कहाँ गायब होती है, उसे चेक करेंगे। उसके पीछे का जो कारण है वह ढूंढेंगे। तो कहीं मेरी संकल्प में, दृष्टि, वृत्ति, बोल या संबंध संपर्क में सत्यता की शक्ति की कमी कहीं ना कहीं होगी, उसे ढूंढेंगे और उसका निवारण करेंगे। और दूसरा होमवर्क हम आज स्वमान का अभ्यास करेंगे कि मैं सत्यता की शक्ति से संपन्न आत्मा हूं। ये दो होमवर्क आज हम करेंगे। अभी योग की तरफ चलते हैं। ओम शांति। प्रकृति में स्वयं को देखें। चैतन्य दिव्य ज्योति बिंदु अपने सम्मुख मीठे बाबा को देखें। सद्भाव, सद शिक्षक, सदगुरु से सत्यता की शक्ति की किरणें मुझ में समा रही। महसूस करें। मैं सत्यता की शक्ति से संपन्न आत्मा हूँ। मैं सत्यता की शक्ति से सचखंड की स्थापना कर रही हूँ। मैं सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति जीत, माया जीत आत्मा हूँ। मैं सदा निर्भय आत्मा,
मैं रज तो मीठो नच अर्थात खुशी में नाचने वाली आत्मा हूँ। मैं सदा बेफिक्र निश्चिंत आत्मा हूँ। मैं कमजोर संकल्प व संस्कार को महसूस कर सत्यता की शक्ति से समाप्त करने वाली आत्मा हूँ। मैं सत्यता की शक्ति से माया रूपी सांप को भी नाचने की स्टेज बनाने वाली आत्मा हूँ। मैं सत्यता की शक्ति द्वारा कोई भी प्रकृति व माया व व्यक्ति वैभव पर विजय प्राप्त करने वाली विजयी आत्मा हूँ। मैं संकल्प दृष्टि व्यक्ति बोध और संबंध संपर्क में सत्यता की शक्ति सदा अचल रहने वाली आत्मा। मैं सदा बाबा की छत्र छाया के अंदर रहकर अशांत वातावरण में शांति की किरणें फैलाने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी जी, बहुत अच्छे से मुरली रीड करने के लिए, योग करवाने के लिए। शुक्रिया ओम सभी सर। शांति, ओम शांति। ओम शांति, सभी को ओम शांति। शुक्रिया शुक्रिया बाबा बाबा, का, शुक्रिया शुक्रिया। भाई ओम का, शांति। शांति। थैंक यू बाबा।